सभी को जय जय श्री सीताराम। हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरित मानस श्रवण कर रहे हैं। अभी हम लंका कांड श्रवण कर रहे हैं, तो सभी भाव भक्ति चित मन लगाकर श्रवण करें और शब्दों की अगर त्रुटियां मेरे से होती है तो उसको ना धरे और भगवान के आशीर्वाद समझ के श्रवण करें, आनंद के साथ श्रवण करें और आगे भी लोगों तक पहुंचाएं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। जय जय सीताराम। आइए हम भोलेनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जय जय सीताराम। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेजवल, सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा, को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की, बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए, करके दया दयाल। अपना भक्त बनाई के, सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारी दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभु। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। अयोध्यापुरी की जय। काशी विश्वनाथ महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के हम श्री रामचरितमानस जी के दोहे चौपैया श्रवण करते हैं, अर्थ सहित श्रवण करते हैं। आप दैनिक सुने, एक भी दोहा ना छूटे, कोशिश करें सभी को सुनने के लिए। आइए हम आज के प्रसंग प्रारंभ करें। दोहा। तब रघुवीर पचार धाय किस प्रचंड, कपिबल प्रबल देखते ही किन्न प्रगट पाषंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयहु छनहिका, मुनि प्रकटे खल रूपनेका। रघुपति कटक भालू कपि जेते, जहाँ तहाँ प्रगट दसानन देते। देखे कपि नमिता दस सीसा, जहाँ तहाँ भजे भालू हरु कीसा। भागे वानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लची मन रघुवीरा। दहाँ दिशि धावहि कोटि न रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय की आस तजहु अब भाई। सब सुर जेते एकादश कंदर, अब बहु भय तकहु गिरि कंदर। रहे विरंचि शंभु मुनि ज्ञानी, जीन जीन प्रभु महिमा कछु जानी। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेक रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने ऋक्ष वानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते हैं। लक्ष्मण जी हे रघुवीर बचाइए बचाइए यूं पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन करते रहते हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपु माने पूरे। चले बिचली मरकट भालू, सकल कृपाल पाही भया तुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बांकुरे। मर्दहि दसानन कोटि कोटिन, कपट भू भट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया।
जिससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणवा पूरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। दोहा सूर बानर देखी विकल हस्यो कौशलाधीश सजी सारंग एक सर हते सकल दस शीस। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और संग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु जन मायो माया सब काटी जिमि रवियुए जाही तम फाटी। रावण एक दिखे सुरहर से फिर सुमन बहु प्रभु बर से। भूज उठाई रघुपति कपि फेरे हीरे कहे कन तब टेरे। प्रभु बल पाई भालू कपि धाये तरल तम की संजुग महियाए। स्तुति करत देवातनि देखे भय हुए कमेन के लेखे। सटहु सदा तुम मोर मरायल अस कही गोपी गगन पर घायल। आहा कर करता सुर भागे खलहु जाहु कहाँ मोरे आगे। देखी विकल सुरंगद धायो कुदी चरण कहीं भूमि गिरायो। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि हट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रिच वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं है कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा अरे मूर्खों, तुम तो सदा के ही मेरे मरेल मतलब मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। छंद गही भूमि पाद्यो लात मार्यो बालिसूत प्रभु बही गयो। संभारी उठी दस कंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो। करिदाप चप चढ़ाई दस संधानी सरबहु बरसही। ये सकल भट घायल भयाकुल देखी निज बल हरसई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। दोहा तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप काट बहुत बड़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर बुझाए बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बढ़ी देखी रिपु केरी भालू कपि नरि सबई घनेरी। मरत न मूढ़ कटे हूँ भुजा सीसा
धाय कोपी भालू भटकी सा, बालित नय मारुति नल नीला, वानर राज दुविध बलशीला, बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गहि कपिन सुमारा। एक नख निरिपु बपु सबिधारी, भागी चलहि एक लातन मारी, तब नल नील सिरनि चढ़ी जयऊ गयऊ, नख नीलार विदारत भयऊ। रुधिर देखी भी सदौर भारी, तिनहि दरन कहूँ भुजा पसारी, गहन जाहि करनी पर फिरही, जनु जुग मधुप कमल वन चरही। कोपि कुदी दो धरसि बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी, पुनि सकोपत सधनु करलीने, सरनि मारी घायल कपि कीने। हनुमदादि मूर्छित करि वंदर, पाई प्रदोष हरस दस कंधर। मूर्छित देखि सकल कपि वीरा, जामवंत धायहु रणधीरा। संगमालुद्भूधर तरुधारी, मरन लगे पचारी पचारी। भयहु क्रोध रावण बलवाना, गहि पदमहि पटकई भटनाना। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर ऋच वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। पालिपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल नील वानर राज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्ष को पकड़कर वानरों को मारता है। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाता है, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हैं। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वह उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मार कर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देकर रणधीर जांबवान दौड़े। जांबवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखि भालुपति निज दल घाता, गोपी माझहुर मारे सिलाता। जांबवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गही भालु बिसाहु कर मनहु, कमलनि बसे निसी मधुकर। मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति, भालुपति प्रभु पहि गयो। निसी जान स्पंदन घली, तेहि सब सूत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हो। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जांबवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगे। दोहा। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास, निशिचर सकल राव नहीं घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब ऋच वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया।
मास परायण 26वां विश्राम। तेहि निशि सीता पही जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुजा बाड़ी सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजट सना बोली तब सीता। ओहि कहसी कि न माता, यही विधि मारी ही विश्व दुख दाता। रघुपति सर सिर कटे हूँ न मरई, विधि विपरीत चरिता सब करई। मोर भाग्य जिया बताओही, जही हो हरिपद कमल विचेही। यही कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदेव मोहि पर रूठा। यही विधि मोहि देख दुख दुसह सुहाए, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाए। रघुपति विरह सविस सर भारी, ताकि तकी मारवर बहु मारी। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जिया बनाना। बहु विधि कर विलाप जानकी, करी करी सुरति कृपा निधान की। कहा त्रिजटा सुनु राजकुमारी, पुरसर लागत मराई सुरारी। प्रभु तते उरहतहि न तेहि, एहि के हृदय वसति भेदेहि। एहि के हृदय वसति भेदेहि। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया। जिसने कपट का झूठ स्वर्ण मुर्ग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुस्साह दुख सहन कराए, वो लक्ष्मण को कड़वे वचन कहला। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विशेल बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निधान श्री राम जी याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाए, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती है। यही के हृदय बस जानकी उर मम वास है। मम उदर भुवन अनेक लागत बन सब करनाश है। सुनी वचन हरस विषाद मन अति देख पुनि त्रिजटा कहा, अब मरी ही रिपु एहि विधि सुनहि सुंदरी तजहि संशय। वे यही सोच कर रह जाते हैं, इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेक भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। दोहा। काटत सिर हो ही विकल छुटी जाही ही तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु मारी हई राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारे। अस कही बहुत भंति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुबाहु सुमिरी बेदेही, उपज विरह विताती तेही।
निशिः निशिः शशिः निन्दति बहुभाति जुग समभाई सिराति नराति करति विलाप मनहि मन भारी राम विरह जानकी दुखारी जबति भयहु विरह उरुदाहु हरकु बाम नयन अरुबाहु सगुन विचारी धरि मन धीरा अब मिलिहि कृपाल रघुवीरा यहाँ धनी सिरावनु जागा निज सारथि सनसी ही जन लागा सटरन भूमि चढ़ाई सी मोही धीग धीग दम मंदमति तोही तेहि पद गही बहुविधि समझावा भोर भय रत चढ़ी पुनि धावा सुनिया गवन दसनन केरा कपिदल खर भर भयहु घनेरा जहाँ तहाँ भूधर बिटपहु पारी धाये कटकटाई भाट भारी। ऐसा कहकर वो सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि की ओर चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है रात युग के समान बड़ी हो गई और बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़कने लगे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिले। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मची। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़े। धाये जो मरकट विकट भालु करल कर भूधर धरा अति कोप करहि प्रहार मारत भजी चले रजनी चर बिचलाई दल बलवंत कीसन हेरि पुनि रावण लियो चहु दिशि चपेटनि मारी नखिनी विदारी तनु व्याकुल विकट और विकाराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके ही रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेट मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। दोहा दे जय जय श्री सीताराम। दोहा देख महामरकट प्रबल रावण किन विचार अंतरहित होई निमिष महु कृपा कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग हम यहीं पे समापन करते हैं। फिर 5 दोहे के साथ कल फिर श्रवण करते हैं। तब तक के लिए जय जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।